हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो वीकली करंट अफेयर से संबंधित है और इस वीडियो में 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त के बीच के जितने भी करंट अफेयर से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी इन्वॉल्व किए गए हैं। इसलिए आप लोगों को यह वीडियो अंत तक देखना है। जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है मॉरिशस। मॉरिशस देश है जिसकी सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि यह जो है सुप्रीम कोर्ट भवन यह भारतीय सहायता से बन रहा है। बात आती है मॉरिशस की, तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, करेंसी है मॉरिशस रूपी और प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और प्रेसिडेंट हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ये अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सचिव बने हैं। पहले ये उप सचिव थे, अब जो हैं वो मुख्य सचिव बन गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर है बीजापुर। बीजापुर एक ज़िला है छत्तीसगढ़ राज्य का जो आकांक्षी जिलों में शीर्ष स्थान पर रहा है। दूसरे नंबर पर री-भोई रहा है। ये कहाँ का है जिला? मेघालय राज्य का है। और तीसरे नंबर पर रहा है उत्तर प्रदेश का बहराइच। फर्स्ट पे बीजापुर, सेकेंड पे री-भोई और तीसरे नंबर पर बहराइच। ये आकांक्षी जिलों की सूची में शीर्ष पर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया गया है। और जो ये कहाँ, कर्नाटक में कहाँ? बेंगलोर में। और बेंगलोर को जो है IT सिटी का हब माना जाता है, IT सिटी कहा जाता है। और जो ये लाइफ साइंसेज पार्क है ये 52 एकड़ में, कितने, 52 हेक्टेयर में इसका फैला हुआ है। और इसका शिलान्यास किया है BS येदियुरप्पा ने, जो इस समय कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं। और कर्नाटक से संबंधित एक दो और जो है करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है हुबली में। दूसरा ये है मास्क दिवस अभी हाल ही में 18 जून को मनाने का निर्णय लिया। और इन्होंने बुखार क्लिनिक की स्थापना भी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 1 अगस्त। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। और यह क्यों मनाया गया? क्योंकि 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक खत्म हुआ था। ठीक है, इसलिए 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है इस बार पहली बार। और इसको किसने शुरू किया है? अल्पसंख्यक मामलों के जो मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, उन्होंने इसको मनाने की शुरुआत की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में किसे शामिल किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग को 2020 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता चयन समिति में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हमीद वाकायको किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आइवर कोस्ट। आइवर कोस्ट के नए प्रधानमंत्री बने हैं हमीद वाकायको। बात आती है आइवर कोस्ट की, तो इसकी राजधानी है यामोउस्करो और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक।
बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है शिव प्रताप शुक्ला। और इसको अपॉइंट किसने किया है? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? शिव प्रताप शुक्ला को। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसको सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि इसने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं, काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, और इसीलिए जो है इसको स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। और इस समय जनजातीय कार्य मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अर्जुन मुंडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 अगस्त। 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एस.एन. राजेश्वरी को किस इंश्योरेंस कंपनी के CMD नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओरिएंटल इंश्योरेंस। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया CMD किसे नियुक्त किया गया है? एस.एन. राजेश्वरी। बात आती है ओरिएंटल इंश्योरेंस, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने एक मास्क अनेक जिंदगी नामक अभियान शुरुआत की है। और प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। और CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और उर्जित पटेल जो हैं वो पूर्व RBI गवर्नर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस व्यक्ति को लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है अशोक साहनी, जो एक भूगर्भ वैज्ञानिक हैं। इनको लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने केतन पटेल को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है HP। HP जो है लैपटॉप और कंप्यूटर की एक कंपनी है। और इसका जो प्रबंध निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया? केतन पटेल को। और HP कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1939 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर एप्पल। एप्पल अभी हाल ही में सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और इसने किसको पछाड़ा है? सऊदी अरामको को। पहले ये थी, लेकिन अब कौन हो गई है? एप्पल हो गई। बात करते हैं एप्पल की, तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी? 1976 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। और इसके प्रेजेंट टाइम में CEO कौन है? टिम कुक। कौन है? टिम कुक। इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के मामले में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाया। और क्योंकि इसने 25 करोड़ पेड़ लगाए। और सबसे मेन बात है कि 1 घंटे में 240 स्थानों पर अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
कि 1 घंटे में 240 स्थानों पर अलग अलग प्रजातियों के वृक्ष लगाए गए, इसलिए इसका गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया। और प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, साथ साथ में मध्य प्रदेश की भी हैं। और राजधानी जो है लखनऊ है, और जो कि गोमती नदी के तट पर बसी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई। यूएई एक अरब देश है जो अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला देश बना है। बात करते हैं यूएई की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जियाद अल नहयान। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई, इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथ्यू मैककोनाघी। कौन है? मैथ्यू मैककोनाघी। और ये ग्रीन लाइट पुस्तक को इन्होंने लिखा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020 से किसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया है, जिससे कि कक्षा 6 से लेकर के 11 तक के बच्चों को प्रोत्साहित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीती है। और लुइस हैमिल्टन जो हैं मर्सिडीज़ कंपनी के ड्राइवर हैं। किसके हैं? मर्सिडीज़ कंपनी के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जिन लिक्यून को किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर AIIB। AIIB एक वित्तीय संस्थान है जिसके अध्यक्ष के रूप में एक बार फिर से जिन लिक्यून को चुना गया है। और AIIB का फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2016 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए कौन सा रोबोट बनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रक्षक। भारतीय रेलवे ने डॉक्टर और मरीज के बीच संवाद स्थापित करने के लिए रक्षक नामक का एक रोबोट बनाया है, जिससे कि इनके बीच कम्युनिकेशन बेहतर स्थापित हो सके। किसके बीच? मरीज और डॉक्टर के बीच। और प्रेजेंट टाइम में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं। और चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुयाना। गुयाना का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया? मोहम्मद इरफान अली को। और गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। और करेंसी क्या है? गुयानीज डॉलर। क्या है? गुयानीज डॉलर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IPL 2020 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है UAE। इसका करेक्ट आंसर है UAE। UAE में जो है IPL का 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नीतीश कुमार, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और इसके राइटर कौन है? विजय कुमार चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो विमोचन जो किया है वो नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन इसके जो राइटर हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार विधानसभा अध्यक्ष हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन
हुआ है और इसका उद्घाटन किसने किया है? बीएसएनएल ने। किसने किया? बीएसएनएल ने। और बीएसएनएल ने भारत एयर फाइबर सर्विस का उद्घाटन किया है और ये इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए किया गया, उसको दायरे को बढ़ाने के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शशिधर जगदीशन किस बैंक के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर HDFC बैंक। HDFC के प्रमुख जो हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? शशिधर जगदीशन। और बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो इसका करेक्ट आंसर है जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर ने आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक का पदभार संभाला है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुयाना। गुयाना के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मार्क फिलिप्स ने ली है। और इसकी राजधानी कौन है? जॉर्ज टाउन है। करेंसी गुयानीज डॉलर है। और अभी हाल ही में प्रेसिडेंट भी नए चुने गए हैं, वो हैं मोहम्मद इरफान अली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक विशेष कोड टू विन का प्रकाशन किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर है निरुपमा यादव। एक पुस्तक है विशेष कोड टू विन, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? निरुपमा यादव को। इसको किसने लिखा है? निरुपमा यादव ने। इसका अभी हाल ही में प्रकाशन किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर का निधन हुआ है, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन पहले रह चुके हैं? शिवाजीराव पाटिल नीलांगेकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे जी हैं। और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी कौन है? महाराष्ट्र है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी बेरूत में विशाल धमाका हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत में एक विशाल धमाका हुआ, जिसमें से 100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 3500 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनानी पौंड है। और प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? मिकाइल आउन। कौन है? मिकाइल आउन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने DD असम 24/7 चैनल लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर ने DD असम 24/7 चैनल को लॉन्च किया है। और प्रकाश जावड़ेकर इस समय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। और असम की बात है तो असम की राजधानी दिसपुर है। CM कौन है? सर्बानंद सोनोवाल हैं। और गवर्नर प्रेजेंट टाइम में कौन है? जगदीश मुखी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 6 अगस्त। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 6 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पे एटम बम गिराया था, जिसका नाम क्या था? इम्पोर्टेंट है, लिटिल बॉय। और उसी के आगे 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, ये भी जापान में ही है एक स्थान नागासाकी, यहाँ पर एटॉमिक बम गिराया था, जिसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि किस तारीख को किस शहर में एटॉमिक बम को गिराया गया था और उसका नाम क्या था, इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है यतीश यादव। यतीश यादव ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कोवर्ट ऑपरेशन।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका का पहला अश्वेत एयरफोर्स प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स क्यू ब्राउन। चार्ल्स क्यू ब्राउन पहले ऐसे अश्वेत हैं जो अमेरिका के एयरफोर्स प्रमुख बने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो इसका करेक्ट आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज सिन्हा को किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? असल में उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का होता है और राज्यपाल जो होता है वो प्रदेश का होता है। तो ये उपराज्यपाल जो हैं किसके बने हैं? जम्मू कश्मीर के। अभी तक कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। 1 साल ख़त्म होने पर, मतलब कि नया जो है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था कब? 5 अगस्त 2019 को। तब से लेकर के 5 अगस्त 2020 तक कौन रहे हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। और उसके बाद जो है अब मनोज सिन्हा जो हैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि कैग किसे नियुक्त किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, अब इनको नई जिम्मेदारी दी गई है किसकी? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन्हें बनाया गया। और अभी तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे? राजीव महर्ष थे। लेकिन अब जो हैं कौन हो गए? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये थे आज के 40 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।